हेलो माय वाईटी फैमिली, कैसे हो आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ केक बनाने की पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बहुत ही डिटेल में, बहुत ही इजी वे में समझाने वाली हूँ। तो आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने 150 ग्राम प्रीमिक्स से मैंने यहाँ पर वनीला प्रीमिक्स यूज़ किया है और उसमें बटर स्कॉच फ्लेवर ऐड करके मैंने बटर स्कॉच केक स्पॉन्ज बना लिया है। दोस्तों, आपको जिस भी फ्लेवर का केक बनाना हो, आप वनीला प्रीमिक्स में उस फ्लेवर को ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये मेरी पहली टिप है आपके लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बहुत सारी टिप्स भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने कई होम मेकर्स को देखा है। जब वो वनीला प्रीमिक्स से केक स्पॉन्ज बनाते हैं तो आप उसमें फ्लेवर ऐड नहीं करते, जिससे आपके केक का टेस्ट इन्हेंस नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर बटरस्कॉच फ्लेवर ऐड किया था। इसको अच्छे से ठंडा होने दिया है और अब मैं इसकी परफेक्ट लेयर कट कर रही हूँ। दोस्तों, मेरे पास अक्सर कमेंट आते हैं कि मैम मेरी स्पॉन्ज की लेयर टूट जाती है, मेरी स्पॉन्ज की लेयर अनइवन कट होती है, इवनली कट नहीं होती है और क्रम्स बहुत सारे निकलते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ परफेक्ट लेयर कट कैसे करते हैं। तो परफेक्ट लेयर कटिंग करने के लिए आपको सबसे पहली ज़रूरी बात यह है कि आपका स्पॉन्ज परफेक्ट बेक होना चाहिए और ठंडा होना चाहिए। अगर आप गरम केक स्पॉन्ज कट करेंगी तो उसमें से बहुत सारे क्रम्स टूट के निकलेंगे और साथ में आपकी लेयर भी टूट जाएगी। दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस तरह से धागे की सहायता से ही लेयर कट करेंगे तो आपकी जो लेयर होगी वो इवनली कट होगी। और अगर आपको नाइफ़ की हेल्प से सुविधा होती है तो आप नाइफ़ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी कितनी इवन लेयर कट हुई हैं और इसमें क्रम्स भी बहुत ही कम क्वांटिटी में निकले हैं। तो चलिए, ये तो हो गया लेयर कटिंग। अब आते हैं हम इस केक की फ्रॉस्टिंग पर। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर मैं 6 इंच के केक टिन में एक केक स्पॉन्ज बेक किया है और अब मैं इसके लिए परफेक्ट 8.5 इंच का केक बोर्ड ले रही हूँ। अगर आपके पास 8 इंच का केक बोर्ड है तो भी चलेगा और अगर आपके पास 7 इंच का केक बोर्ड है तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि हमारे केक स्पॉन्ज को और हमारे केक को उतना स्पेस चाहिए होता है। तो इसके लिए 8 इंच और 8.5 इंच का केक बोर्ड परफेक्ट रहता है। इसलिए मैं यहाँ पर 8.5 इंच का केक बोर्ड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें बोर्ड पर भी राइटिंग करनी होती है। तो अगर आपका केक बोर्ड छोटा होगा तो आप उस पर राइटिंग नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आप इन छोटी छोटी बेकिंग स्टेप्स का ध्यान रखेंगे, इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बेकिंग बहुत आसान होगी। और मैं यही कोशिश करती हूँ कि मेरी हर वीडियो में मैं आपको छोटी छोटी लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट बेकिंग टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ। इसलिए आपको वीडियो बहुत ध्यान से और बिना स्किप किए हुए देखना है। तो चलिए दोस्तों, अब आती है इस केक की फ्रॉस्टिंग की बारी। जब हम केक की लेयर पर क्रीम अप्लाई करते हैं तो दोस्तों, इसके 2 तरीके होते हैं। अगर आप चाहें तो इसको पैलेट की हेल्प से डायरेक्टली क्रीम इस पर रख सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पाइपिंग बैग में क्रीम भरकर और उसमें एक छोटा सा कट लगाकर फिर आप इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह से राउंड घुमाते हुए मैं क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। ये बहुत इजी रहता है बिगिनर के लिए। दोस्तों, अब मैं आपको और भी इम्पोर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ। इसको आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। दोस्तों, जब भी हम हाफ़ केजी का केक बनाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जब हाफ़ केजी का केक बन के रेडी होता है तो उसमें हमारा केक स्पॉन्ज लगभग 50% होता है। यानी कि अगर 500 ग्राम का पूरा केक है तो लगभग हमारा 250 ग्राम का केक स्पॉन्ज बनता है और 250 ग्राम का केक स्पॉन्ज 150 ग्राम प्रीमिक्स की हेल्प से बनता है। ये रही बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स। दूसरी टिप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो ये है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि मैम आप जब शोकिंग करते हो तो कितना शुगर सिरप लेना चाहिए कि हमारी ओवर शोकिंग भी ना हो और कम शोकिंग भी ना हो। तो इसका आंसर मैं आपको देती हूँ। दोस्तों, जब आप हाफ़ केजी के केक को जिस पर 3 लेयर होती हैं, जैसे कि आज मैंने कट की हैं, तो इनको जब हम शोक करते हैं तो आपको लगभग 1/4 कप पानी में 1 चम्मच
क्रश मिक्स करके आपको शुगर सिरप तैयार करना है और उससे आपको इस तीनों लेयर को आपको अच्छे से सोक करना है। तो आपको ये डाउट क्लियर हो जाता है। मेरे पास कई कमेंट्स आते हैं सोकिंग को लेकर। चलिए अभी हमने कर दी है केक की क्रम कोटिंग। और दोस्तों क्रम कोटिंग के बाद केक को सेट होने के लिए ज़रूर से ज़रूर रखना चाहिए, जिससे इस केक की आइसिंग बहुत ही इजीली हो जाती है। तो अब आइसिंग की बारी आती है। और दोस्तों आइसिंग करने के भी 2 तरीके होते हैं। पहला जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तरीका बिगिनर्स के लिए बेस्ट होता है। जब हम पाइपिंग बैग में क्रीम को स्मूथ करके भर लेते हैं, उसके बाद इस तरह से हमें राउंड घुमाकर इस तरह से पूरे केक को कवर कर लेना होता है। और एक होता है डायरेक्ट पैलेट की हेल्प से, जो मैं करती हूँ। ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। मैं डायरेक्ट पैलेट से ही क्रीम को लेकर केक पर अप्लाई करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से अगर आपको लगे कि कहीं कहीं क्रीम कम है, कहीं ज़्यादा है, तो उसको इवन करने के लिए हमें इस तरह से पैलेट को घुमाना चाहिए और केक को हमें इवनली कवर करना चाहिए। इसके बाद आती है स्क्रैपर की बारी। आइसिंग के बाद हम करते हैं इसकी फिनिशिंग। तो फिनिशिंग करने के लिए दोस्तों स्क्रैपर और पैलेट दोनों की हेल्प लगती है। स्क्रैपर से हमें साइड को क्लीन करना होता है और पैलेट की हेल्प से हम इस तरह से एजेस को क्लीन करते हैं। तो जब एजेस हमारे क्लियर होते हैं और साइड भी हमारी क्लीन हो जाती हैं, तो समझ जाइए कि आपकी फिनिशिंग एकदम कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से आपको 1 नहीं 2 नहीं, जब तक आपको लगे कि आपके केक की फिनिशिंग परफेक्टली नहीं हुई है, तब तक आप इस तरह से इस स्क्रैपर को घुमाकर और साइड क्लियर करके आपको उसके एजेस क्लियर करते जाना है। देखिए जब भी मुझे लगता है कि अभी मेरा थोड़ा सा रह गया है, तो मैं दोबारा से इस पर स्क्रैपर चला देती हूँ और फिर दोबारा से पैलेट की हेल्प से मैं एजेस को क्लियर कर देती हूँ। और अब आप देख सकते हैं कि मेरे केक की आइसिंग और फिनिशिंग परफेक्टली हो चुकी है। अब आपको लगे कि आपका केक बोर्ड थोड़ा सा क्रीम से गंदा हो गया है, तो आपको इसको टिश्यू के या फिर कपड़े की हेल्प से साफ़ कर लेना है। दोस्तों अब आती है केक की डेकोरेशन की बारी। तो डेकोरेशन टोटली आपकी चॉइस है, अगर आपका केक कस्टमाइज़ नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक डार्क कलर की पिंक क्रीम बनाई है, जिसको मैंने ब्रश की हेल्प से इस तरह से पैटर्न दे दिया है। अब दोस्तों जब हम केक बनाने बैठते हैं तो हमारे माइंड में केक के डिज़ाइन नहीं होते हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं कि कौन सा डिज़ाइन हम केक पर बनाएं। तो दोस्तों आज मैं ऐसा डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ जिसको आप बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हो और एक बहुत ही प्यारा लुक देता है ये डिज़ाइन। और इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ 2 नोज़ल की ज़रूरत होगी। यहाँ पर मैंने एक स्टार नोज़ल लिया है और एक मैंने लिया है 1M नोज़ल। और मैं ये केक वाइट और पिंकिश बनाना चाहती हूँ। दोनों का शेड बहुत ही परफेक्ट लुक देता है। यहाँ पर मैंने पिंक कलर की क्रीम स्टार नोज़ल में भरकर और इससे प्यारे प्यारे से रोसेट बनाए हैं। और ये मैंने वाइट कलर की क्रीम 1M नोज़ल में पाइपिंग बैग में भरकर और इससे मैं छोटे छोटे फ्लावर बना रही हूँ। साइड में जो मैंने स्पेस छोड़ा है उनके बीच में मुझे ये 3-3 फ्लावर बनाने हैं। तो आप देख सकते हैं कि वाइट और पिंक का ये कॉम्बिनेशन कितना ही अमेजिंग लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है दोस्तों। और इसी 1M नोज़ल की हेल्प से मैंने छोटे छोटे स्टार बना दिए हैं नीचे। तो आप देख सकते हैं ये केक का जो डिज़ाइन है बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो इस तरह की सिंपल डिज़ाइन आप अगर बिगिनर हैं तो स्टार्टिंग में बना सकते हैं। मैं तो अभी तक इस तरह की डिज़ाइन बनाती हूँ क्योंकि ये बहुत ही प्यारे बनते हैं और बहुत ही पसंद आते हैं इस तरह की डिज़ाइन हमारे कस्टमर्स को। अब लास्ट में मैं यहाँ पर गोल्डन कलर की बॉल्स रख देती हूँ, जिससे इस केक का लुक और भी अच्छा हो जाता है। आप अगर वाइट बॉल्स रखना चाहते तो आप वाइट बॉल्स भी रख सकते हैं। तो देखिए अब मेरे केक का फाइनल लुक रेडी है। तो दोस्तों आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और मैंने जो टिप्स दी हैं वो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक हैप्पी बर्थडे का टैग था जो थोड़ा सा टूटा हुआ था ऊपर से, तो मैं इस तरह इसको स्टैंड पोजीशन में नहीं रख पा रही थी, तो मैंने इसको बीच में सेट कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं इस केक का फाइनल लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है। लेकिन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये केक डिज़ाइन कैसा लगा। और दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में आपको वीडियो को हाइप भी करना है।
हाइप करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स के सामने 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, उस पे आप जब लेफ़्ट स्क्रॉल करेंगे तो आपको हाइप का बटन दिख जाएगा। उसको क्लिक करके आप मेरे वीडियो को हाइप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह के नए केक डिज़ाइन के साथ मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, राधे राधे।